हो गया पक्का, लग गई मुहर। वसुंधरा राजे ही संभालेंगी राजस्थान की कमान। एग्जिट पोल बढ़ा दिया प्रदेश का सियासी तापमान, कांग्रेस देखकर हुई परेशान। एग्जिट पोल में बनी राजस्थान में भगवा सरकार, कांग्रेसियों को एग्जिट पोल देखते ही चढ़ा बुखार। वसुंधरा राजे की ताकत देख मोदी शाह हुए गदगद, देंगे बड़ा इनाम। सोनिया देखती रह गई, कांग्रेस के जादूगर के हाथ से फिसल गया राजस्थान। महारानी को कुर्सी मिलता देख शेखावत, जोशी के समर्थक हो गए परेशान। गूंज रहा चारों ओर जय श्री राम। अब राजस्थान में चारों ओर जय श्री राम गूंज रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल में राजस्थान में भगवा सरकार बन रही है, जिसने कांग्रेसियों को बड़ी टेंशन दे दी है। तो वहीं दिल्ली में बैठी मोदी सरकार गदगद हो उठी है। अमित शाह ने तो वसुंधरा राजे को बड़ा इनाम देने की ठान ली है। दिल्ली में बैठे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी देखते रह गए। कांग्रेस के जादूगर के हाथ से पूरा राजस्थान फिसल गया। यहाँ तक कि सचिन पायलट की भी रणनीति राजस्थान में कुछ खास जादू नहीं दिखा पाई, जबकि वसुंधरा राजे ने अकेले दम पर वो कर दिखाया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आए दिन राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी देखने को मिलती थी, लेकिन राजे ने अपना हौसला नहीं तोड़ा और वो कर दिखाया, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान भी खुशी से झूम उठा है और राजे को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान से जाती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा झटका मिला है। रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के वोटर्स रिवाज को कायम रखते हुए राज बदलने के संकेत दे दिए हैं। 200 सीट वाले राजस्थान में 17 नवंबर को एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें भाजपा को 98 से 105 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस बीजेपी से पीछे हुई है। कांग्रेस इस बार 2 अंकों में सिमटते हुई यानी 85 से 95 सीटों के बीच ला सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भी बागी और निर्दलीय प्रत्याशी 10 से 15 सीटें ला सकते हैं, जो इस बार के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान के अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत के आसार जताए गए हैं, लेकिन इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत की 100 सीटों से कम मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके मुताबिक बीजेपी को 80 से 90 और कांग्रेस को 94 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि निर्दलीय को लेकर इस बार राजे ने मेगा प्लान बनाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बागियों को उनके अपने ही दल से अंदरूनी सपोर्ट मिल रहा है। बागियों को उनकी अपनी ही पार्टी के दिग्गजों का आशीर्वाद प्राप्त है। कहा जा रहा है कि प्रदेश की 5 दर्जन सीटों पर बागियों ने अपनी पार्टी की उम्मीदवार की हालत खराब कर रखी थी। बीजेपी में 32 बागी नेता हैं और कांग्रेस में 22 बागी नेता अंतिम समय तक चुनाव मैदान में डटे थे। बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गेम प्लान इन निर्दलियों को लेकर ही है। कहा जाता है कि 2018 के चुनावों में अशोक गहलोत ने ऐसी चाल चली थी कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ना मिल सके। गहलोत ने कांग्रेस के करीब 1.5 दर्जन बागियों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया था। गहलोत को पता था कि इनमें करीब दर्जन भर तो चुनाव जीत ही जाएंगे। चुनाव बाद नतीजे वैसे ही आए जैसा गहलोत ने तैयारी की हुई थी। 2018 में गहलोत ही नहीं, पार्टी के सभी लोग ये समझ रहे थे कि कांग्रेस अगर बहुमत से आती है तो सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना तय था, पर गहलोत की प्लानिंग काम आई। राजस्थान के कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी यही कह रहे हैं कि 2018 में राजस्थान में जो हुआ वैसा ही 2023 में होने वाला है। बस इस बार गहलोत की जगह वसुंधरा ने ले ली है। वसुंधरा राजे की यही प्लानिंग है कि बीजेपी को 85 से 90 सीट ही मिले। वसुंधरा राजे के करीब खास 20 लोग बागी की हैसियत से चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। अगर ये जीतते हैं तो वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के साथ आएंगे, जो राज्य के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक तो राज्य की फिर से सरकार बनती दिख रही है। अब फाइनल नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, उसमें क्या निकलकर सामने आता है ये देखना होगा।